आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का प्रारूप अब बदलेगा और चूँकि हम लोगों का ये प्रयास है कि पहले LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और RO खंडित शिक्षा अधिकारी आदि के विज्ञापन को जारी करा लिया जाए, फिर इस चैनल का प्रारूप पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। अर्थात जो आपको फेस टू फेस वीडियोस प्राप्त होती हैं हमारी, वो वीडियोस फिर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्राप्त हुआ करेंगी। ठीक है ना, मतलब वॉइस मेरी रहेगी लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे आप सभी लोगों को सारी खबरें जो है वो दिखाई जाएंगी और जो ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए जाते हैं उनका बाकायदा आपको जो है सारी चीज़ें वहाँ पे फ्लैश करके दिखाई जाएंगी। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों को इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए और हो सकता है कि 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के भीतर एक आध बार आपको बाई फेस वीडियो भी मिल जाए। ठीक है, तो ये परिवर्तन होगा और बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे भाई बहनों ने इस सारी चीज़ का विरोध भी किया है कि नहीं सर जी ऐसा ही वीडियो चलने दीजिए। तो अगर आप सभी लोगों का इच्छा नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहता। ठीक है ना, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं, बताएंगे आपको क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। एक आज समाचार निकला हुआ है, समाचार पत्रों में न्यूज़ छपी हुई है कि विधान परिषद है ना, इसकी जो वैकेंसी है वो अब UPSSC के माध्यम से आएगी। तो इसमें एक समस्या क्या है कि मतलब लोग इसका र्यूमर उड़ा दिए हैं कि RO अब UPSSC से आएगी। RO एक ऐसी भर्ती है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है ना, अगर इस भर्ती को, चूँकि एक बार लोअर सबऑर्डिनेट को देकर के गवर्नमेंट देख चुकी है और इस भर्ती को अगर UPSSC को दे दिया गया तो पक्का है कि ये भर्ती अगर 1 साल में पूरी होनी चाहिए तो UPSSC इसको 5 साल में पूरी करेगा। ठीक, अपनी पुरानी पेंडिंग भर्तियां जो कि समूह ग और समूह घ से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, जिसे ग्रुप C या ग्रुप D आप बोलते हैं, वो सारी वैकेंसीज तो इनकी क्लियर हो नहीं पा रही जल्दी, है ना। कोई 4 साल से लटका हुआ है तो कोई 3 साल से मुख्य परीक्षा नहीं हुई है, तो किसी का परिणाम जो है 2 साल से लटका हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में RO इनको नहीं दिया जाएगा, ये केवल एक कोरी अफवाहें हैं। विधानसभा विधान परिषद की जो वैकेंसियों की, जिन वैकेंसियों की बात की गई है, उसमें आप लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो समूह ग और समूह घ के पद होते हैं, ठीक है ना, उन पदों पर भर्तियां जो है वो UPSSC कर सकता है, क्योंकि ये केवल ऐसा संस्थान है जहां पे समूह ग और समूह घ के पदों की भर्तियां होती हैं। ठीक, अब समझ में आया, क्लियर हुआ। RO की जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसी आपकी UPPSC के माध्यम से ही जारी होगा। ठीक है ना, और इस पर लगातार कार्य चल रहा है और कल की डेट में जो लोक सेवा आयोग की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में RO खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता पे कुछ न कुछ निर्णय अवश्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इनकी बन करके लगभग 3 विषयों की तैयार हो चुकी है और अब आप कहेंगे कि सर आपने पहले बोला था कि सभी विषयों की वेटिंग लिस्ट बन करके तैयार हो गई है, तो इसमें अब कैसे बन रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ रद्दोबदल होते हैं। जब इन्होंने आवेदन वापस लेने की बात कही थी कि कोई भी अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन वापस ले सकता है ना, जब अभ्यर्थन वापस ले सकता है इसका मतलब ये है, स्पष्ट है ना। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के कार्य किया जा रहा है। अभ्यर्थन वापस लेने के बाद जितने विद्यार्थियों ने अभ्यर्थन वापस लिया भाई, उनके नामों पर विचार न करके नए विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो लिस्ट आपकी बनी हुई थी वो लिस्ट को खारिज किया गया, फिर से नई लिस्ट आपकी बनाई गई है। सर्वाधिक 27 पदों पर आप लोगों को SST का वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, 27 पोस्ट। ठीक है ना, 27 पदों पर आपको SST सामाजिक विज्ञान का देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी विषय। ठीक है ना, अंग्रेजी विषय में लैंग्वेज और लिटरेचर को लेकर के विवाद की स्थितियाँ थी,
वो जैसे ही क्लियर हुई, अब उनकी प्रतीक्षा सूची पर विचार किया जा रहा है, मतलब उसको बनाया जा रहा है। सर्वाधिक 14 सीटों पर आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल अभी 2 ही विषयों की जानकारी प्राप्त हुई है और इन विषयों को लेकर के विद्यार्थियों के मन में हमेशा ही एक ऐसा वहम उत्पन्न रहता है कि वो परेशान रहते हैं बिल्कुल से, है ना। जब ये परेशान रहते हैं तो जाहिर सी बात है उन सारे तथ्यों को लेकर के कार्य किया जाता है कि उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ वेटिंग लिस्ट अभी फ़िलहाल नहीं जारी होगी, ठीक। ये वेटिंग लिस्ट आप लोगों की 2 तारीख तक ही आएगी, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट देने का जो समयावधि है इनकी वो 3 तारीख है, मतलब 3 मई है। एक हमारे भाई ने हमसे पूछा था कि सर LT ग्रेड GIC प्रवक्ता क्या थोड़ी सी डिले हो सकती है। जाहिर सी बात है वो मेरे बहुत अजीज़ हैं और उन्होंने इस चैनल के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है ना। इसलिए मैं अपने उस भाई को वीडियो के माध्यम से आज मैं बता देना चाहता हूँ, और वो हमारे परम सहयोगी भी हैं और साथ ही साथ हमारे छोटे भाई भी हैं, है ना। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके सार्थक भैया लगे हुए हैं। और इस बात के लिए हम आपको एकदम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि ये विज्ञापन अभी तक, ये फैसला तो हो जाना चाहिए था कि ये विज्ञापन UPPSC जारी करेगा या नया आयोग जारी करेगा। यदि नया आयोग जारी करना होता तो जाहिर सी बात है ये अध्याचन वापस भेज दिए जाते, ठीक है ना। और उसमें जो पुराने पद है, मतलब जो पद सृजित हुए थे, आपको याद होगा एक बार समाचार पत्रों में छपा हुआ था कि 85 नए विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें 1315 नए शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं, ठीक। अगर ये पद सृजित किए गए हैं तो अभी ये पद जुड़े नहीं हैं, है ना। इसके अध्याचन, चूँकि सृजित जो पद होता है वो तभी उस वैकेंसीज में या नए अध्याचनों में जोड़ा जाता है जब शासन की सहमति होती है, ठीक है ना। तो शासन ने तो अभी सहमति दी नहीं है इस पर। अगर शासन ने सहमति नहीं दी तो वो सारे सृजित पद इस समय शिक्षा निदेशालय में मौजूद हैं, ठीक। पुराने अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास मौजूद हैं जिन्होंने अध्याचन भेजा था। अब चूंकि इन पदों को जोड़ना है तो ये पद तभी जुड़ेंगे जब वेटिंग लिस्ट कन्फर्म हो जाएगी, ठीक। वेटिंग लिस्ट के कन्फर्म होने के बाद जो पुरानी, मतलब जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में कितने कम विद्यार्थी पास हुए थे, ठीक है, आधी से अधिक सीटें जो है वो रिक्त चली गई थी। तो विद्यार्थियों ने मांग किया था कि हमें वेटिंग लिस्ट के जरिए कुछ पद इसमें भरे जाएं। UPPSC ने स्पष्ट मना कर दिया था कि जब क्राइटेरिया आपने क्रॉस नहीं किया, क्योंकि 40% GS अब की बार 45% रखा जाना है ना, कि 45% GS में आपको पाना अनिवार्य है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए तो जाहिर सी बात है 40%, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप इस क्राइटेरिया पे आते हो तो कार्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। इसीलिए कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थी थे उनकी प्रतीक्षा सूची नहीं जारी हुई, ठीक। ऐसे ही संगीत में हुआ, म्यूजिक में लगभग 33 से अधिक परसेंट की जो, मतलब लगभग 36% तक सीटें वो रिक्त चली गई, है ना। विद्यार्थी ही नहीं मिले, योग्य विद्यार्थी ही नहीं मिले, है ना, तो सीटें रिक्त चली गई। विद्यार्थियों ने मांग किया कि इस पर भी एक वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, UPPSC ने स्पष्ट मना कर दिया। आज की डेट में मैं आप लोगों को बता दूं कि जीव विज्ञान के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उनके सारे पद भर चुके हैं, कुछ समायोजन से भर गए और कुछ पद जो है मतलब वेटिंग लिस्ट से भर गए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी थी। तो जो 14-16 पदों पर इनकी वेटिंग लिस्ट आनी थी, उन सारी चीज़ों को शासन ने खारिज कर दिया कि इस वैकेंसी पे आपको नहीं जारी करना है, मतलब जीव विज्ञान पे आपको वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करनी है, इसलिए जीव विज्ञान को किनारे कर दिया गया, ठीक है। मतलब अब जीव विज्ञान की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अब रही बात इन सारे तथ्यों को लेकर के, तो मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि UPPSC का अपना एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप GIC लेक्चरर में फॉर्म अप्लाई करते हो या आप LT ग्रेड में फॉर्म अप्लाई करते हो, तो उसमें जो आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें जो GS का पोर्शन होता है उसमें आपको एक निश्चित अंक अर्जित करना होता है, जो कि UPPSC ऐसा नहीं कि विज्ञापन में उसका उल्लेख करता है, लेकिन उनका अपना क्राइटेरिया है कि अगर आपने उसको क्रॉस किया तभी आप जो है एलिजिबल माने जाते हैं, तभी आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन चेक होते हैं, अदरवाइज
जय सिया राम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीएसटीसी केस को लेकर के। तो अभी तक तो फिलहाल ये आर्डर जो है केस कॉज लिस्ट में आया नहीं है, लेकिन देखने वाली बात है कि मंडे तक क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर मंडे तक कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है बेहतरीन विकल्प होगा, अदरवाइज नहीं हुआ तो ये मई में गया फिर, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा आर्डर है भैया, इतनी जल्दी अपलोड होने में थोड़ी समस्या आएगी। UPSSC से आप लोगों को मैं बता दूं कि परीक्षाओं की जो विज्ञापन जारी होने हैं, ठीक है ना, चाहे वो वीडियो का हो, गणना पर्यवेक्षक का हो, साथ ही साथ आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा का हो, और लैब टेक्नीशियन और लैब सहायकों की भर्ती हो, ये 4-5 वैकेंसियाँ विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें 2000, 4000, 6000, 10,000 के ऊपर पद हैं। अकेले आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में आप लोगों को 10,500 पद देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो पद रिक्त हैं, जो पदों को मान्यता दी गई है राजस्व विभाग के माध्यम से, उसमें चकबंदी लेखपाल सहित आप सभी लोगों को बता दूं कि 12,776 पद हैं जो रिक्त हैं। ठीक है ना। अब इन रिक्त पदों पर कार्य होना है, तो कार्य होना है तो लगभग 10,500 पदों पर आपका विज्ञापन आएगा। अब चूंकि जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीईटी नहीं पास किया था, नहीं दिया था, या उनका परसेंटाइल कम है, या उनका कट ऑफ कम था, या वो अपने आप को कंपटीशन से बाहर मान करके चल रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होगी। तो उन विद्यार्थियों के लिए 2023 का जो पीईटी आ रहा है, ये पीईटी आप सभी लोगों को मैं बता दूं जून महीने में इसका विज्ञापन जारी होगा और अगस्त में आप लोगों का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ ही आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा लेखपाल भर्ती का। लेकिन वीडियो की वैकेंसी ये पुराने से ही आएगी, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ पीईटी का, ये उसी से डिक्लेयर होगा। ठीक है ना। और लोअर सबऑर्डिनेट के समस्त अध्याचन भेज दिए गए हैं लोक सेवा आयोग, और लोक सेवा आयोग ही अब UPSSC नहीं, लोक सेवा आयोग ही आपके लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा को जारी करेगा, मतलब उसके आवेदन लेगा। ठीक है ना। और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भी सीनियर भाई बहन हैं जिन्होंने लोअर सबऑर्डिनेट की कई बार मुख्य परीक्षाएं या साक्षात्कार दिए हैं। ठीक है ना। तो उनको एक अवसर की तलाश है, और एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि आप लोगों को विभिन्न भर्तियों में 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रावधान किया जाएगा। शासन इस पर सहमत है, आयोग भी इस पर सहमत है। ठीक है ना। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धनाधन तैयारियां करते रहिए, ईश्वर ने चाहा तो आप लोग सफल अवश्य होंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में परेशान थे कि हमारा जो है मतलब तबादला होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आवेदन वगैरह जो है तबादलों के लिए अंतर जनपदी या मतलब अन्य तरीके से अगर आप तबादला कराना चाहते हो तो उसका आवेदन जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अगर अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हो। ठीक है। तो जो विद्यार्थी इसमें हैं तो जाहिर सी बात है आराम से वो आवेदन करके और अपना तबादला करा सकते हैं। 69,000 वाले नहीं, क्योंकि उनका मैटर तो अभी लटका ही हुआ है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो पदोन्नति की लिस्ट जारी होनी है, पदोन्नति की लिस्ट आप सभी लोगों की 30 जून तक जारी की जाएगी। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि 30 जून तक आपकी ये लिस्ट आएगी, तो 1 जुलाई के पहले शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं वो सारी चीज़ें ब्यौरा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक से ट्रांसफ़र किए जाएंगे मिडिल में, है ना, जिसको आप अपर प्राइमरी बोलते हैं, 6 to 8। उसमें चूँकि 25,000 पदों पर इनका प्रमोशन होना है, और शेष जो आपके 24,500 पद बचते हैं उन पदों पर आपकी सीधी भर्ती आनी है। तो सीधी भर्ती कब आएगी? जब 2023 का TET हो जाएगा, है ना। अब चूँकि 2023 का TET कब तक जारी होगा, विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि 2023 का TET कब तक आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि BEd बनाम BSTC केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद विदिन 15 डेज, 15 दिन के भीतर आप सभी लोगों के UP टेट का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। भले ही लोग बोल रहे हो कि इस साल नहीं हो पाएगी UPTT या अगले साल होगी UPTT, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपने तैयारी करनी है तो बेहतरीन तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो इसमें CPD का जो मैटर होता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट का,
जिसे आप इन तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि आप लोगों को कायदे से वो याद हो, तो उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी दिमाग से उतरने वाली चीज़ होती है, क्योंकि वो शिक्षा शास्त्र है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ को लेकर के। देखिए आरओ में काफ़ी सारे पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है, और पहला जो विज्ञापन अब आप लोगों का जारी होगा वो आरओ का ही होगा। ठीक है ना। और इस पर फैसला कल की मीटिंग में लिया जा सकता है, और कल की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की वेटिंग लिस्ट पे भी कंफर्मेशन हो सकता है। चूँकि कल तक का लास्ट डेट है अभ्यर्थन वापस लेने का, तो कल आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ही ये डिक्लेरेशन होगा तो शाम को 7 बजे या 6 बजे इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है अध्यक्ष महोदय के आवास पे या लोक सेवा आयोग के भीतर ही। ठीक है। और इस पे आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी डिसीजन होगा, कल की डेट में मीटिंग हो या मंडे या ट्यूसडे को मीटिंग हो, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हो सकती, दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर कल मीटिंग नहीं हुई तो ट्यूसडे को होगी या मंडे को होगी, है ना। लेकिन आप लोगों के जो निर्णय हैं, जिन तरीके के आप लोगों की जिज्ञासा है कि हमारा विज्ञापन जारी हो तो हम आवेदन करें, तो हम तैयारी करें, तैयारियां करते रहिए। बिना तैयारियों के आप सभी लोग ये जान लीजिए, आप कोई भी भर्ती संस्थान आप लोगों को 4 महीने 5 महीने का टाइम नहीं देने वाली। ठीक है ना। जो भी भर्ती संस्थान अब आप लोगों के एग्ज़ाम कराएंगे वो विदिन 1 मंथ या 45 डेज फाइनल कर देंगे। ठीक। तो तैयारियां अगर आप लोगों की प्रॉपरली रहेंगी तो जाहिर सी बात है तभी आप लोगों का काम आगे बढ़ेगा, तभी आप सफलता के हकदार बनेंगे। ठीक है ना। अदरवाइज़ आपकी इच्छा है, आपका भविष्य है, आपका करियर है, आप जानिए। ठीक है। और सूचना प्राप्त हुई है जन सूचना अधिकारी के माध्यम से कि आरओ के लिए कार्य शुरू हो चुका है, और पूरी तरीके से वर्गवाइज पदों को बंटवारा होने के बाद ये सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर कर ली गई हैं कि कितने कितने पदों पर आप लोगों का विज्ञापन आना है। पदों की संख्या 1000 के पार है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी अध्याचन आए थे, चूँकि सरकार के ऊपर एक प्रेशर भी है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर के, तो इसलिए उस पर कार्य हो रहा है। लेकिन एक प्रेशर और बढ़ाया गया है आपके जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस में टीचरों की भर्ती को लेकर के, क्योंकि एलटी ग्रेड हो गया और आपका जीआईसी लेक्चरर हो गया। ये दोनों की स्थितियां इसमें बद से बदतर हो चुकी हैं। कई भर्ती संस्थान ऐसे हैं, बस कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कि ताले लटक गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस समय थोड़ा इसलिए रिलैक्स है, और आपकी प्रक्रिया इस बार इसीलिए जो है ग्रो अप की जाएगी, क्योंकि अब आप जब जानते हैं कि 15 तारीख के बाद स्कूल बंद हो जाना है। ठीक है ना, 15 मई के बाद फिर ये खुलेगा डायरेक्ट 1 जुलाई को। ठीक है। तो इसके बीच में आपका विज्ञापन जारी करके, जैसे आपका टाइम पीरियड तय किया गया था किसका, टीजीटी 2021 का, वैसे ही गवर्नमेंट इसको फास्ट ट्रैक पर रख करके आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को पूरा करा देगी। ठीक। और इन्हीं सारी चीज़ों पर विचार चल रहा है। लोक सेवा आयोग इन भर्तियों को कंप्लीट कराने के लिए 11 महीने का समय मांग रहा है, और शासन इनको 6 महीने का समय देने के लिए तैयार है। ठीक। अगर 6 महीने का समय है तो मतलब आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियां करिए, बेहतरीन ढंग से करिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों के हितों की रक्षा करना और आप लोगों के हितों के लिए कार्य करना दोनों पसंद करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों में बहुत सारी धारणाएँ चल रही हैं कि आखिर टीजीटी पीजीटी का जो है मतलब विज्ञापन कब तक जारी होगा, 23 का विज्ञापन कब तक आएगा, 22,000 पोस्ट कब बढ़ेगी। मैं आप लोगों को बता दूं 22,000 पोस्ट आप लोगों की नए विज्ञापन में गई हैं। ठीक है। समस्त दत्त शिक्षकों के पदों का ब्यौरा 5 तारीख तक मांगा गया है, और इन 5 तारीख के बीच में इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक। और इसके बाद एक शासनादेश जारी होगा जिसके संबंध में इनके समायोजन पर उसमें उद्घोषणा की जाएगी। ठीक है ना। ये 2 चीज़ें हो गई एक निश्चित मानदेय पर। ठीक है। उसके बाद जो इनके पद बचेंगे उसमें यह भी उल्लेख किया जाएगा कि आगामी आने वाली टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में यदि ये सम्मिलित होना चाहते हैं तो इनको एक बार ही वेटेज अंक दिया जाएगा। ठीक है ना। इनकी सेवाओं के अनुसार इनको एक बार ही वेटेज दिया जाएगा, और ये वेटेज अंक आप लोगों को 2023 की भर्ती में देखने के लिए मिलने वाला है।
तो जाहिर सी बात है कि जैसे शिक्षा मित्रों को लेकर के 2000 आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है जद्दोजहद हुआ था, कुछ कोचिंग संस्थानों ने ऐसा हाइप बनाया था कि अगर आप 142-45 करके नहीं आओगे तो किसी का सिलेक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे 115 तक वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया था, है ना। तो जाहिर सी बातें अलग होती हैं, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोगों की बहकावे में मत आएँ, अपनी तैयारियों को आप लोग करते रहें, ठीक है ना। मिनिमम कम से कम एक दिन में 7 घंटे से 8 घंटे पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। जितना पढ़िए उतना लिखिए और तर्कपूर्ण चीज़ें लिखिए, बकवास चीज़ें मत लिखिए, और जितना लिखिए उतना पढ़िए पुनः, तब आप लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के, तो देखिए इसमें एक आप लोगों को मैं स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ। इस विज्ञापन का एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें पदों की संख्या को बढ़ाना है, तो इसकी जो शॉर्ट नोटिस है, ठीक है ना, ये शॉर्ट नोटिस और आपके वेटिंग लिस्ट पर जो मतलब निर्णय लेना है, मतलब पैनल कौन भेजेगा? क्या शिक्षा निदेशक महोदय भेजेंगे? नहीं, पैनल तो आपका आयोग ही भेजेगा ना, ठीक है। क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षकों को पैनल कौन रिलीज करता है? या तो माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड करता था, या तो अब आपका जो है मतलब नया आयोग करेगा। तो इसलिए आप लोगों की 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट अभी रुकी हुई है, ठीक, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के जो ये 2022 का एग्ज़ाम है उसमें कितने पद बढ़ाए गए हैं, इस पदों का पूरा ब्यौरा आप लोगों को वेबसाइट पे उपलब्ध कराई जाएगी, ई पोर्टल पे उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि जो ई पोर्टल की लॉन्चिंग हुई थी अभी वो आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है, ठीक है ना। उस पर सारी चीज़ों को अपलोड किया जा रहा है, पूरा नए क्लेवर के साथ सारी चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही आयोग अस्तित्व में आता है, ये आयोग आप लोगों को पूरी जानकारी उपलब्ध करा देगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से डिक्लेयर कर दी जाएंगी। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे ही प्रक्रियाएँ आपकी आगे बढ़ रही हैं और बहुत जल्दी ही आप लोगों के समकक्ष टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम की घोषणा भी हो जाएगी। ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का जून में प्रस्तावित है, ठीक है। और जून में आप लोग जान लीजिए कि जैसे नया आयोग बनता है उसको परीक्षा की तैयारियां करना और एग्ज़ाम कराना केवल और केवल 15 दिन का टाइम लगेगा। एक हफ्ते के पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और फटाफट आप सभी लोगों को एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से एक बहुत ही परफेक्ट इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसमें 2022 टीजीटी पीजीटी को लेकर के एकदम महत्वपूर्ण सूचनाएं थी कि इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है जून में। क्यों? क्योंकि 20 तारीख तक मतलब 20 मई तक आप लोगों का आयोग पूरी तरीके से अस्तित्व में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। और आप लोगों को मैं